नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम पाठ 19 महाकवि कालिदास के बारे में भाग 4 में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। तो उसमें पंडित उसे विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। विद्युतमा शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। अब शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। अब भाग 5 में हम महाकवि कालिदास और विद्युतमा की आगे की कहानी देखेंगे। तो एक दिन की बात है जब शादी हो गई, विवाह हो गया। अब एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक यानी कि एकाएक अचानक बोल बैठा, उठ रह। कोई ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति ऐसे कोई पशु या पक्षियों की बोली की नकल नहीं करता, लेकिन एकाएक इस मूर्ख युवक उठ रह बोल बैठा। उसको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। ऐसे ही किसी ने उसे गुरु, पंडित, विद्वान, शास्त्रार्थ के लिए इतने बड़े जानकार पति के साथ इतना छल किया तो वह एकाएक चौंक उठी और वही विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक मूर्ख है, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा। उसे पता चल गया उसकी चालाकी के बारे में, लेकिन उसे मानसिक भी बहुत दुख हुआ। यहाँ एक कहावत का अर्थ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अब पछताए होने क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत है जिसका अर्थ होता है कि हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। अब हानि हो गई है, नुकसान तो हो गई, अब पछताने से क्या फायदा। अब विद्युतमा का विवाह इस मूर्ख से तो हो गया, अब पछताने से क्या फायदा। और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। उसे विद्युतमा ने अपने महल में कालिदास को आने के लिए मना कर दिया और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना, लेकिन कालिदास द्वार से महल से निकल गए। कालिदास ने कठोर उपासना की, उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र कि कालिदास सारी विद्याओं में सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण का अर्थ है कि कुशल। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युतमा के पास लौटे। उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ। उसने बहुत ही कठोर उपासना की और सभी विद्याओं में वह कुशल हो गए। राजनीति यानी कि राजनीति के बारे में, धर्म यानी कि धार्मिकता के बारे में और साहित्य के बारे में, रचनाओं के बारे में वह अच्छा ज्ञान प्राप्त करने लगे। और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युतमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युतमा से प्रार्थना की। वह तो संस्कृत या कोई भी भाषा नहीं जानता था,
इसीलिए उसे प्रमाण सबूत देने के लिए उसने संस्कृत में ही वही द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, उसने संस्कृत में ही बोला, जिसका अर्थ था कि बंद द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कस्यचिद वाग्विव सेह, यानी कि वाणी में कुछ विशेषता थी। विद्योत्तमा को लगा कि जो कालिदास की पहले वाणी थी और जो अब बोल रहे हैं उसी वाणी में कुछ विशेषता है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः, अंदर से विद्योत्तमा, बाहर द्वार पर कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा की जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। महाकवि कालिदास को हर क्षेत्र का अनुभव था और तभी विद्योत्तमा ने महाकवि कालिदास को प्रवेश किया। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। अब उसके विवाह के बाद कालिदास 7 ग्रंथों की रचना की। उसने प्रकृति जैसा वर्णन उसके साहित्य में किया और उनके साहित्य में मिलता है। प्रकृति यानी कि कुदरत ने जिसकी रचना की है वह, जिसमें नदी, पर्वत, डूंगर, कुदरती वातावरण सभी आता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास को प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा लगता है। प्रकृति के बिना, कुदरती वातावरण के बिना मनुष्य नहीं जी पाता। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। विश्व में, पूरे विश्व में उसकी ग्रंथों, उसकी उपमाएं विख्यात हो गई। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन के लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वार बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उसने द्वारा नाटकों में बार बार उसने बताना चाहा कि राजा प्रजा का कोई शासक नहीं है, लेकिन उसका उसी प्रजा का रक्षक भी है और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। नृत्य यानी नृत्य करनार, संगीत यानी संगीत के जानकार और चित्र यानी कि चित्र को जानने वाला आदि की शिक्षा दी जाती थी। ये सब कालिदास के नाटकों और उसके प्रमुख ग्रंथों में दी जाती थी। अब महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है। वो 7 ग्रंथों को हम अगले वीडियो भाग 6 में उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे।